गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th जैक बोर्ड का 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग साइंस एसएसटी ये सब का कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे हैं मैथ का जो 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बीच में स्किप करके मत जाइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपका जैक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा क्या रहता है क्वेश्चन का पैटर्न, क्या कैसा कैसा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में रखा जाता है। और आप लोगों का जो आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो है टोटल कितने 4 मार्क्स, ये 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी जो है सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था पिछला बार कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो गुणनखंड बनाने तो आप लोग जानते ही हैं, 5005 है तो उसको गुणनखंड करना है। ठीक है, पहले 5 से किए तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, उसके बाद 7 से किए, इसी तरह से करना है। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि यदि विभाजन एल्गोरिदम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो ए 72 क्यू 8 आर 0 है तो बी का मान बताइए। देखिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, ए का मान 72 दिया हुआ है यानी 72 आना चाहिए। बी क्यू प्लस आर, क्यू का मान 8 है और आर 0 है। ठीक है, क्यू का मान 8 है और आर 0 है तो बी गुना 8 और इधर हो जाएगा आपका ए जो है 72 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा और ये जो है दैट मीन्स ऐसे लिखाएगा आपका 8b बराबर 72। तो b बराबर 72/8 कीजिएगा तो 8×9 = 72 है ना, 9 आ जाएगा। तो देखिए थर्ड ऑप्शन है 9। उसके बाद √3/2 एक एक डैश संख्या है तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए 35/50, तो अब आप सीधा देखिए नीचे वाला कहीं अगर देखिए, अगर मान लीजिए 35/50 लिखा है तो ये 5 से भागा जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हम बोल रहे हैं, 15×50 तो 7/10 आ रहा है। मान लेते हैं 7/10 आ रहा है तो इसका अगर आप गुणनखंड करते हैं 10 का तो क्या आएगा, 2×5 आएगा। तो जिसके हर में 2×5 हो या फिर सिर्फ 2 हो या फिर सिर्फ 5 हो या फिर 2 5 दोनों हो तो फिर वो आपका क्या होगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है शांत। हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में देखिए बोला है कि पी एक्स का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यकों का संख्या ज्ञात करना है तो देखिए थर्ड ऑप्शन ये है आपका सही हो जाए, मतलब थर्ड ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा कि 2 बार कटा है। देखिए एक्स को एक बार यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा है तो 2 बार काटा है तो 2 ही बार लिखना है। तो एक क्वेश्चन आपका भी 100% फिक्स है, इसी से आएगा। उसके बाद देखिए बहुपद x² - 15 का शून्यक निकालना है। ठीक है, x² - 15। तो एक बात याद रखिए, अगर x² - 15 है या एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है x² - 3, तो एक बार रूट में 15 जो है एक बार रूट में प्लस में लिखिए और एक बार √15 माइनस में लिखिए, यही आंसर होगा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पे माइनस प्लस दिया है, पहले माइनस में फिर प्लस में तो वो भी चलेगा। ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया x² - 3 तो ये भी उसी तरह लिखा जाएगा, √3 एक बार माइनस में और एक बार √3 प्लस में। ठीक है, चलिए सातवां नंबर, यदि बहुपद x² - 2x - 8 है तो शून्य अल्फा मतलब a और b है तो a प्लस बी का मान बताइए। तो a प्लस बी का मान आपको बताना है तो a प्लस बी का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ थर्ड ऑप्शन बता रहा है 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान निकालना है, बीटा का मान निकालना है और उसके बाद तो इसको गुणनखंड करके आप बना सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही है। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको बता देंगे। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब उनका हल होगा। तो उनका हल क्या होता है, सिर्फ एक हल होता है। ठीक है, जब 2 रेखा वाले रैखिक समीकरण जो है आपका थर्ड चैप्टर में और उसका आलेख प्रतिच्छेद कहने मतलब है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 जो आता है तो यही कहलाता है आपका प्रतिच्छेदी। तब उसका उनका क्या होता है, सिर्फ एक ही हल होता है, अपरिमित रूप से एक हल। 9 नंबर में बोला है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनंत हल होगा यदि। अनंत हल कब होता है, अनंत हल तब होता है जब आपका सब बराबर हो। ठीक है, जब आपका a1 = a2 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये रहेगा तब अनंत हल होगा। ठीक है, और ये है तो अपरिमित रूप से एक हल होगा और ये है तो कोई हल नहीं होगा।
ठीक है। अब 10 मान, ये तीनों प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, अगर इस बार ये पूछा है तो अगली बार कुछ और पूछेगा। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है का हल बताना है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान लीजिए इसका आंसर तो 2 और 1 है, x का मान 2 y का मान 1। तो देखिए अगर x का मान 2 यहाँ बैठा है तो 2 दूनी 4 प्लस 1 तो 5 आ जाता है, तो यही आंसर आपका सही है। अगर इसमें बैठाइएगा तो 3 दूनी 6 और y का 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से ये सब बना सकते हैं। अब बोलता है समीकरण निकाय जो है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है p का मान क्या होगा, वहाँ पे p का मान क्या है सो बताना है। मतलब आप ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो साफ साफ लिख दिया कि p इक्वल टू नॉट 4, यानी p के जगह पे 4 नहीं आएगा बस। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो कौन द्विघात समीकरण है, अब आप इसको जब हल कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो वो कैसे सही वो देखिए। जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर का, उसका मतलब हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर कीजिएगा तो -2x हो जाएगा और इधर कीजिएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, है ना। 2 3 जा 6 ऐसे करके। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए -2 प्लस 6 किए तो 4 आएगा और 4 इधर चला जाएगा तो माइनस में 4 चला जाएगा। अब माइनस कीजिएगा तो -3 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यही बनेगा आपका इक्वल टू 0। तो ये बात आप क्लियर रखिए कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात समीकरण कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें आ जा रहा है इसीलिए आंसर है। बाकी सब में देखिए तो नहीं आएगा, ये इधर से कट जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। अब द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विविधकर बराबर है। विविधकर निकालना है, विविधकर का मतलब होता है कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर तो बी कितना है -7 है, तो -7 का स्क्वायर कीजिएगा फिर -4ac, तो 4 गुना ए है आपका 2 और सी है आपका 6। इसको कीजिएगा 7 से जब 14 आएगा, माइनस 4 दूनी 8 8 छक 48, 49 में 48 घटाएं तो कितना बचा, 1 बचा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह फिर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 का अगर मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो पी का मान इसका आपका हो जाएगा प्लस माइनस जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसी तरह से इसको ही बना लेना है। फिर द्विघात समीकरण जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात, घात किसको कहते हैं, ये वाला जो है पावर, घात उसको कहते हैं। तो घात कितना है, 2 है, 2 पावर है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया सही। उसके बाद देखिए 0.6 0.17 इस तरह से एक है दिया हुआ है AP और उसका आपको सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर के लिए क्या कहते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए AP का आपको क्या है, तीसवां पद निकालना है। तो आपको पता है an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो a कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, प्लस n कितना है, तीसवां पद पूछा है, -1, और d कितना आएगा, 7 में से 10 घटाइएगा तो -3 आएगा अंतर। ठीक है, तो 10 यहीं रहेगा, प्लस 30 में से 1 घटाएं तो 29, और 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 29 को 3 से गुना करेंगे, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 2 3 6 2 8 87 आएगा। किस चीज़ में, माइनस में, तो -87। अब 10 में से -87 घटाएं तो -77, देखिए थर्ड ऑप्शन दिया हुआ -77, इस तरह से बना लेना है। यानी AP से भी आपका एक निश्चित क्वेश्चन है। 18 में देखिए दिया हुआ है कि 2 7 12 करते थे 10 पदों का योग ज्ञात करें, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका SN का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला तो थोड़ा लंबा है, आप इसको बैठा करके सॉल्व कर लीजिएगा, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। SN बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है, 10 पद बोला है तो 10/2 हो जाएगा, 2a, 2 इंटू a कितना है तो 2 है, फिर प्लस n कितना है तो 10 है, -1, और d कितना है अंतर, 7 में से 2 घटाए तो 5। तो आप देखिए हम यहीं पे आपको हिंट कर दे रहे हैं, यहाँ से काटिएगा तो 5 बचेगा, फिर गुना, ये 2 दूनी 4 हो गया, 10 में से 1 घटाए तो कितना बचा, 10 में से 1 घटाए तो 9, और 9 बचे 45, है ना, 9 और 9 बचे 45, 45 में 4 जोड़े तो 45 में 4 जोड़े तो
49, 49 को 5 से गुना कर दीजिए। पन्नामा 45 के 5, हाथ में 4, 5 चौके 20, पन्नामा 45, 5 और 20, 4 24, 245। तो देखिए थर्ड ऑप्शन 245 है ना, 245। ठीक है, फिर सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, 20वां नंबर दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं तथा डी ई समानांतर है बी सी का। यदि ए डी का अनुपात डी बी बराबर 2:3 है और ए ई 1.6 है तो ई सी का मान क्या होगा। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा, 2.4 आएगा, अनुपात में दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा होगा बनेगा, इसमें आपका कंप्लीट फिट नहीं हो पाएगा इसीलिए। ठीक है, 21 नंबर देखिए कि बोला है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का, और बी सी अनुपात ई एफ है 3:5 में, तो ए आर मतलब ए बी सी त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर है। इसी तरह से इसको बनाना है तो 9:25 जो है आपका 9:25, सीधा देखिए 3 3 9 5 25 25 हो जाएगा। क्या एरिया ही निकालना है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर बिंदु 0 0 दिया हुआ है, क्यू का भी दिया हुआ है, दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। लेकिन यहाँ पे जब एक मान 0 0 है तो यहाँ पे सिंपल आप कर दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो x का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में इसको कीजिएगा तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, √25। और √25 किसका हल है, मतलब वर्गमूल 5 का, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, 5 इकाई। ठीक है, फिर उसी तरह मध्य बिंदु निकालना है इसका, x2 माइनस एक्स वन प्लस y2 माइनस y1 का, तो मध्य बिंदु भी उसी तरह से निकाल लीजिएगा विभाजन सूत्र से, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आपको पता है, हम फॉर्मूला हिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, x1 तो y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है और इस पे बन नहीं पाएगा इसीलिए, तो आप इस पे बैठा के बना लीजिएगा, जिनको भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आपको सेपरेट इसको करके। उसी तरह देखिए cos a बराबर 3/5 है तो cosec का मान निकालना है। ठीक है, तो cos क्या होता है, आपको ये याद है, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू। तो पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल में अगर आप जाते हैं तो h/b किसका होता है, एक मिनट, हाँ b/h आएगा ना, b/h आ रहा है कॉस का, यानी b पता है आपको, h पता है आपको, निकालना क्या पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। तो p निकालने के लिए क्या कीजिएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 5 25 माइनस 3 3 9, 25 में से 9 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा आपका क्या, p आ जाएगा 4। ठीक है, p जब आपका आ जाएगा 4 तो आपका देखिए सेकंड ऑप्शन ये दिया हुआ है, p है आपका 4 और ये है आपका पर वाला जो 5 है h है, तो h/p बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि h/p किसका होता है, ये पलटा है, सिर्फ किसका पलटा है, साइन का है ना, p/h साइन का होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो h/p। ठीक है, उसी तरह है यदि 2 साइन a बराबर √3 है तो a का मान, ये √3 किसका आता है मान, ठीक है, तो ये आता है आपका 60 डिग्री का, साइन √3 बराबर 60 डिग्री। चलिए अब आ जाइए आगे, 26 के बाद 27 नंबर, कॉट 90 माइनस ए का क्या वैल्यू आता है, तो tan आता है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan होता है, ये भी याद रखने का चीज़ है। 27 के बाद 28 नंबर में देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या आता है, तो इसका मान आता है 1। ठीक है, ये भी सिर्फ याद करने का चीज़ है। उसके बाद एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। देखिए फिगर हम आपको बता देते, इस तरह से फिगर बनेगा आपका यही वाला, और क्या बोला है कि पाद से 15 मीटर की दूरी है, एंगल जो है आपको 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा और दूरी 15 मीटर का बन जाएगा। आपको निकालना है ये हाइट, तो h/b कौन सा होता है, ओ मतलब b/h लिखिएगा, आप h/b क्यों लिखिएगा, है ना, b/h क्या क्या होता है, पागल है, भागल है, भागल है, ये
कॉस का आएगा, है ना, बी बाई एच कॉस का होता है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू लगा करके ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो पर रूट मतलब 15√3 इसका आंसर आएगा। यहाँ थोड़ा सा है, क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है, बस इसी कारण से हम इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना है। तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो कितना खींच सकते हैं, तो मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे ये वृत्त है, यहाँ बाह्य बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर है, एक इधर, इतना ही तो खींच सकते हैं। ये कट गया मतलब नीचे से जाएगा। फिर दी गई आकृति में ओ पी ए 35 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री है, तो आपको बताना है ए ओ पी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ 35 डिग्री है, आपको पता है कि आपका जहाँ पे ये टच कर रहा है स्पर्श मतलब वृत्त के जिस जगह पे स्पर्श करता है और वहाँ पर से केंद्र पर अगर कोई लाइन जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 + 35 कितना हो जाएगा, 90 + 35 तो 5 9 1 10 125। और टोटल त्रिभुज कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिभुज में कुल 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में 125 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 55 डिग्री। तो 55 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए 32 नंबर। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA का मान बताना है। देखिए यहाँ एक फिगर छोटा सा बनाना पड़ेगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर किसी वृत्त पर, चलिए यहाँ पे O केंद्र है, ठीक है, P से एक यहाँ PA और PB एक स्पर्श रेखा यहाँ बना, ठीक है। स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बना, तो P और ये केंद्र का नाम जो है आपका O रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सीधा सीधा नहीं बन पा रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको बोल रहा है POA, यहाँ पे इस कोण का मान निकालना है। तो सेम यही चीज़ करेंगे। अगर हम इसको यहाँ से काट दिए हैं तो 80 डिग्री का ये पूरा था, तो अभी 40 डिग्री बनेगा, 40 डिग्री बनेगा, और यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा, सो बनेगा तो 90 40 कितना हो जाएगा 130। तो बचिया कितना 50 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बना वो 50 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 32 नंबर का ये सही हो जाएगा। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो फॉर्मूला जितना है 13 चैप्टर में उसको आप याद कर लीजिएगा क्षेत्रफल से संबंधित। फिर देखिए यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निकालना है। अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या, ठीक है। अब खेत कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, तो वृत्त और त्रिज्या दिया हुआ है तो परिमाप निकालना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr है ना। और ऊपर से इसमें अर्धवृत्ताकार है तो सिर्फ πr बचेगा, यानी कि आपका आ जाएगा, एक मिनट हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं, फॉर्मूला को लेकर के थोड़ा हमको सोचने के लिए टाइम चाहिए। इसका आंसर तो 36 बता रहा है, बस फॉर्मूला भी हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। अगर अर्धवृत्ताकार का आप परिमाप का फॉर्मूला देख लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से आप बना लीजिएगा। हमको लग रहा है 22 में 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, 22 26। हाँ चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कैसे बनेगा। सब सही चल रहा था। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr वृत्त का परिधि। अब जो है अर्धवृत्त है तो 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ πr। अब अर्धवृत्त कैसा होगा, ऐसा, और इधर से तो ये कनेक्टेड होगा ना, ये भी आपको बात को समझना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है और इधर भी तो जाना है, ठीक है। तो आप समझिएगा, त्रिज्या है इतना 7, तो 7 सेंटीमीटर इतना इधर हो गया, 7 सेंटीमीटर इतना इधर हो गया, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो πr + 14 यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे πr + 14 या फिर πr + 2r लिख सकते हैं, πr + 2r। तो देखिए 22/7 गुना r, तो r कितना है, r का वैल्यू 14 है, 7 है, 7 फिर प्लस में 2 गुने 7। तो देखिए ये कट गया, फिर 22 + 7 दूनी 14, तो आ जाएगा ना, 4 2 6 10 36, तो 36 आंसर हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, 34 नंबर इस तरह से बन जाएगा। 35 नंबर देखिए कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री है। तो आपको इसका फॉर्मूला वो पता है, θ/360, θ/360 πr²। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया हुआ है 120, तो 120 डिग्री है बटा 360 है,
इंटू पाई का मान 22/7 है और आर स्क्वायर है तो 42 गुना 42। ठीक है, तो अब इसको काटिएगा तो 120 से कम 120, 24 12 3 36 3 आ जाएगा, है ना। अब फिर इसको काटिएगा, 7 6 42 और 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 22 दूनी 44 आ जाएगा और 44 को 42 से गुना कीजिएगा तो देखिए आपका ये आ जाएगा इतना। करके दिखा दे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, तो 8 2 10 4 14 4 हाथ में 7 1 8 और 1 18 48। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, फिर घनाभ के कोरों की लंबाई दिया हुआ है, एल बी एच दिया हुआ है, तो घनाभ के विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना है। तो घनाभ का विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम रिपीट बोले हैं वही लिखिएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब एल का स्क्वायर कहने का मतलब है √3 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कीजिएगा सबको तो 3 3 9 प्लस 4 चौके 16 प्लस 12 सौ 144 आ जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़िए, 144 और 16 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 4 10 के 0, 6 4 10, 9 19 का 9, हाथ में 1 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 169 आएगा। अब 169 का वर्गमूल निकालिए तो क्या आएगा, तो मतलब 13 आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 36 के बाद देखिए 37 नंबर कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या बोला है। ठीक है, तो 1 2 3 इसका माध्य निकालना है, बाई 2 नहीं, बाई 3। माध्य का क्या तरीका है, जितना नंबर है सबको ऐड करेंगे और जितना बोला है 3 संख्या बोला है तो बटा 3 लिखें, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6/3 कीजिएगा तो 3 दूनी 6, तो माध्य 2 आएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन सही है। फिर संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो त्वरण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। 39 नंबर देखिए, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए पासे में सम संख्या क्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। पासा में कुल कितना संख्या होता है, तो 6 होता है टोटल, 1 से 6 तक, तो 6 नीचे लिख दीजिएगा और कितना संख्या आ सकता है, 3 आ सकता है, तो नहीं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, तो 1/2 ऑप्शन है चौथा नंबर, वो हो जाएगा सही। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती वो आपका कौन सा है, 2.5। क्यों, क्योंकि प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 1 से अधिक प्रायिकता नहीं होगी। दूसरा बात है कि प्रायिकता आपका माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आप देखिए तो आपका स्टार्ट हो जाएगा इधर से फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करवा देंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।